वर्डपैड का क्लास चल चुका है। आज क्या सीखेंगे? वर्डपैड। वर्डपैड हमने आप लोग को ओपन करना बता दिया था। अब कुछ हम पेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे, होम पेज का। ठीक है, इसमें हम पूछ भी लेंगे कुछ लोग से। ये हो गया आपका पेज। जब हम वर्डपैड को ओपन करते हैं, स्टार्टिंग में जब हम ओपन करते हैं तो हमारी स्क्रीन पे इस तरह से आता है। अब यहाँ पे देखिए एक लोगो यहाँ पे इस तरह से बना होता है। बना होता है कि नहीं होता है? अब सोचो आप, ये इसमें 3 बटन होते हैं बट होते हैं 4। कब ये 2 ऑप्शन कब शो होते हैं? जब आपका स्क्रीन पे जो वर्डपैड या नोटपैड या पेन जो भी आप प्रोग्राम ओपन किए हैं, यदि वो मैक्सिमाइज में है, किसमें है? मैक्सिमाइज में है, तो रिस्टोर डाउन वाला बटन शो करेगा। क्या शो करेगा? रिस्टोर डाउन वाला शो करेगा। वहीं पे जब जब रिस्टोर डाउन रहेगा तो वहां पे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मतलब फुल स्क्रीन में। ठीक है, और रिस्टोर डाउन करेंगे तो क्या होगा? छोटा स्क्रीन पे होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका नाम तो हो गया, पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमाइज, ये जो देख रहे हैं माइनस जैसा शो हो रहा है, इसको क्या यूज होता है? मिनिमाइज होता है। ठीक है, यदि सपोज दैट आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी वर्क कर रहे हैं, अचानक में आपको क्या करना होगा? बंद करना होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या बंद नहीं होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। आपको स्टेटस बार में मॉनिटर को जो आपका ये जो मॉनिटर होता है, ओके, ये मॉनिटर हो गया। तो जो आपको मॉनिटर का जो स्टेटस बार होता है इस एरिया में यहाँ पे आके छिप जाता है। जैसे हम मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं, वो प्रोग्राम आपके यहाँ पे आपके उसका लोगो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो होने लगता है। होने लगता है कि नहीं लगता है? तो जब किसी प्रोग्राम को आप डायरेक्ट स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, मिनिमाइज इसका शॉर्टकट की क्या होता है? पहले इसको देख लीजिए। मिनिमाइज, ठीक है, ये मिनिमाइज हो गया। इसको हम 2 तरीके से, जैसे कि विंडो डी प्रेस करते हैं, विंडो प्लस डी। जब विंडो प्लस डी को हम प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर पे जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, सारे। लेकिन यदि हमें इसी जैसे कि जो प्रोग्राम एक्टिव उसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, यदि ये हम इसका शॉर्टकट की होगा अल्ट, कहां पे लिखूं? इधर लिख देता हूं, अल्ट प्लस स्पेस प्लस, क्या होगा मिनिमाइज का? एन। ठीक है, सॉरी जेड लिख दिया। ये क्या होगा? एन। जैसे ही अल्ट प्लस स्पेस प्लस एन को प्रेस करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वो मिनिमाइज हो जाएगा, और आपके स्टेटस बार में जो मॉनिटर की स्टेटस बार रहेगा वहां पे हाईलाइट होता रहेगा आपका प्रोग्राम ओपन है। समझ आ रहा है? ये चीज हो गया। अब दूसरी चीज हम जो बता रहे हैं वो चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा चीज होता है मैक्सिमाइज। क्या होता है? ठीक है, और उसके बाद होता है रिस्टोर डाउन। ठीक है, उसके बाद होता है क्लोज। अब देखिए, मैक्सिमाइज की यूज तो बता दिया पूरा फुल स्क्रीन होने पर। अब सपोज दैट मानिए हमारा यहाँ पे प्रोग्राम कोई ओपन किए हैं, अब वो प्रोग्राम आपका इस तरह से छोटे मॉनिटर हो गया। ठीक है, अब ये चल नहीं रहा था, अभी इसमें समझाते हैं आपको। ये मॉनिटर हो गया। अब हमने जो प्रोग्राम ओपन किया सपोज दैट इस कंडीशन में ओपन है। ठीक है, इस कंडीशन में ओपन है। अब जैसे हम मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो स्क्रीन पे क्या हो जाता है? पूरा फुल स्क्रीन पे हो जाता है। तो मैक्सिमाइज के यूज होता है। ठीक है, अब जैसे पूरा पेज मैक्सिमाइज है, पूरा फुल स्क्रीन में है, आप चाहते हैं डाउन में हो जाए, तो आप यहाँ पे जाएंगे, रिस्टोर डाउन वाले लोगों पे जैसे ही क्लिक करते हैं वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्लोज। अब यहां से हम क्लोज कर सकते हैं। ये जो आपको लोगो देख रहे हैं इंटू को साइन, इससे हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं ना।
जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। यदि आपका प्रोग्राम नहीं सेव रहेगा तो पूछेगा सेव करने के लिए, कुछ नोटिफिकेशन आपके डिस्प्ले पर प्रोवाइड करेगा। यदि वही चीज आपका फाइल सेव रहेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तब नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इन तीनों चारों बटन को मिलाकर हम क्या नाम दिया जाता है इस पूरे एरिया को, कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे जो ऑप्शंस हैं, इन इन पूरे ऑप्शन से हम पेज को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन कहते हैं। ओके, समझना। अब ठीक इसके जो पूरा एरिया इधर का होता है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइटल बार। जब तक यहाँ पे कोई फाइल हमारा सेव नहीं होता है तब तक वो अनटाइटल होता है। जब हम किसी नाम से फाइल को सेव करते हैं तो वो फाइल का नाम इस पूरे एरिया में शो होता है ना। अब चाहे नोटपैड हो, चाहे वर्डपैड हो, चाहे पेंट हो, चाहे विनवर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, लेकिन जब तक फाइल सेव नहीं रहेगा तब तक वहां पे फाइल पे उसका टाइटल शो होता रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपका एक्सेल की बात करेंगे तो वहां पे बुक लिखा रहेगा, बुक 1, लेकिन मैं अभी वर्डपैड में हूँ तो वर्डपैड की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो पूरा एरिया होता है इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब हम किसी फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं तो यह पूरा एरिया वो क्या होता है, वो टाइटल इस पूरे एरिया में शो करता है। फाइल का जो है, लड़का है शांत रहो भाई, वो फाइल का जो नाम से हम फाइल को सेव करते हैं वो फाइल क्या होता है, सेव होता है। तो वो फाइल का टाइटल इस एरिया में शो करता है, इसलिए हम टाइटल बार कहते हैं। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया? तो बोलो ना। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं, ठीक उसके नीचे होता है होम और व्यू। अब यहाँ पे हम एक दो टॉपिक पे बात करते हैं। यदि विंडो 7 है तो विंडो 7 है तो इस तरह से लोगो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि विंडो 7 है तो एक जो यहाँ पे ऑफिस बटन होता है तो यहाँ पे हम इसको फाइल बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइल बटन। यदि विंडो 7 है तो क्या, विंडो 7 है तो ये लोगो शो करेगा। यदि यहीं पे बात करते हैं विंडो 10 की तो क्या आएगा, यहाँ पे लोगो हटके यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइल आ जाएगा। विंडो 11 की बात करें तो फिर भी यहाँ पे फाइल ही रहेगा, क्योंकि अपडेट हुआ। अपडेट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो लोगो था फाइल का, वो फाइल के लोगों को हटा के यहाँ फाइल का नाम दे दिया गया। कुछ अपडेट हुआ, चेंजिंग हुआ। ठीक है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें कितने मेनू होते हैं। अभी विंडो 7 की बात करें तो विंडो 7 में आप दो, उसमें लोगो शो हो रहा था। लेकिन यही विंडो 10 की बात करें, विंडो 11 की बात करें तो कितना हुआ, 3, फाइल, होम और व्यू। समझ में आ? विंडो 7 में तो बात करें दो। ठीक है, विंडो 7 में तो यही होगा, बट और लोगो शो होता है फाइल का। बट वहीं पे हम 10 और 11 की बात करते हैं तो यहाँ पे फाइल आ गया है, लोगो का नाम हट गया, लोगो हट के नाम दे दिया गया फाइल। ठीक है, तो होम और व्यू। समझ में आया, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, कुछ एरिया इस साइड के होते हैं, कुछ एरिया इस साइड के होते हैं। ठीक है, एक इसके नीचे और होता है ना, होता है नहीं होता है। अब यहाँ पे एक पट्टी होती है, ये कब शो होता है, कौन बताएगा? जब हम प्रोग्राम इस पूरे फाइल में कोई प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं, पेज फिल हो जाता है, फुल हो जाता है, तब इसको शो होना स्टार्ट होगा अप और डाउन करने के लिए। इसको होते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके, अब उस ठीक यहाँ पे एक होता है, इसको होते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, ओके। अब इसका यूज होता है अप और डाउन करने के लिए, पेज को ऊपर नीचे करके देखने के लिए। इसका होता है लेफ्ट और राइट करने के लिए। ठीक है, अब हम जैसे कोई मैटर लिखते लिखते इस साइड छिपने लगा, अब लिखते लिखते जाएंगे तो इधर छिपेगा, इस साइड, राइट साइड, क्या साइड, लेफ्ट साइड छिपेगा। यदि हम कर्सर को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो राइट साइड छिप जाएगा। ठीक है,
वही चीज को देखने के लिए पूरे स्क्रीन को जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इससे हम मैटर को लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं। ठीक है, वही हम बात करते हैं इस पूरे एरिया को, तो इस हम पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस। ना, स्टेटस बार। अब यहीं पे हम बात करते हैं इस पूरे एरिया को, हम इसको एरिया को हम क्या बोलते हैं, जूम स्लाइड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, जूम। क्योंकि यहाँ पे एक जूम होता है, इधर होता है आपका 100, इधर होता है 400, 500 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसको हटाइए। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल जो पेज की जो साइज होती है, यहाँ पे क्या होती है, 100। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन होम पेज का। ठीक है, अभी मैं आपको इसको ओपन, ये आप टाइटल बार होता है, टाइटल बार यहाँ लिख लीजिएगा। ओके, इसको मेनू बार कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे मेनू शो होते हैं। ठीक है, इसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट को राइट करते हैं। ठीक है, बाकी सबका लिख लिया हो, आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा, बना लीजिए। इसको कंट्रोल बटन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम पूरे पेज को क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। ओके, समझ में आया।